नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच मैथ्स का न्यू चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ दोस्तों, और उस चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। यदि आपने इससे पहले मैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कंप्लीट किया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखेंगे। तो आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला हूं दोस्तों, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से हम आसानी से एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे, उन सारा चीज़ों पर बात करने वाला हूं दोस्तों। अगर यदि आपने आज के क्लास को अच्छे से समझ लिया तो ये चैप्टर जब तक चलेगा बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि नाम ही है चैप्टर का एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे लगभग में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम लोग शॉर्टकट मेथड से निकाल लेंगे और जल्द में कैसे निकाल पाएंगे, उन सारे चीज़ों पर आज मैं बात करने वाला हूं, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ दोस्तों। इसलिए आज के सेशन में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे, और जो भी आप वीडियो देखते हैं कंप्लीट वीडियो देखें दोस्तों, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन का है ना, फर्स्ट है आपका जो दिया है वह आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का डिफिनेशन दिया है दोस्तों। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं कि डिफिनेशन क्या दिया है। कहता है सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तय। लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो उसे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तय कहते हैं। इंग्लिश में लिखा है द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम, है ना। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, चलिए मैं समझाता हूं कि आखिर लिखा हुआ क्या है ना। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। समझने की प्रयास करते हैं हम लोग, और मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे अगर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक नंबर 6 है, एक नंबर 8 है और एक नंबर 12 है। अगर मैं बात करूं कि एलसीएम में लिखा है लोएस्ट, लिखा है कॉमन, ये मल्टीपल, तो एलसीएम को समझने से पहले मल्टीपल को जानना बहुत जरूरी है। पहले मल्टीपल क्या है वो समझते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं 6 का, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो 6 का मल्टीपल वही होगा जो 6 के टेबल में आता है। 6 का टेबल यानी 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, वही उसका मल्टीपल हो जाएगा। जैसे आप बोलेंगे 6 का तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चक 24, 6 पचे 30, है ना, 6 चक 36, 6 सते 42, और अच्छा क्या होता है 48, है ना। ये और डॉट डॉट यहाँ बहुत सारा नंबर हो सकता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि अगर 8 का मल्टीपल क्या होगा, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिकी 24, है ना, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। इस तरीके से बहुत सारा नंबर हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 12 का मल्टीपल क्या होगा, तो बोलेंगे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, है ना, 12 से 60। इस तरीके से और कई नंबर हो सकता है दोस्तों। अब जरा ध्यान दें, ये तो आपका मल्टीपल हो गया। अब बोलेंगे कि 6 का जो भी मल्टीपल होगा क्या इससे कट जाएगा, तो बोलेंगे बिल्कुल कट जाएगा। जो कटता है वही तो मल्टीपल होता है। तो ध्यान रखेंगे, बस मल्टीपल का जो मतलब है वह आपका ध्यान देंगे दोस्तों, वह उसका जो पहाड़ा में आएगा वही सारा हो जाएगा। तो ये आप मल्टीपल समझ गए होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि 15 का मल्टीपल क्या होगा, तो 15 भी होगा, 30 भी होगा, 45 भी होगा, 60 भी, नहीं पहाड़ा पढ़ते चले जाए, वही उसका मल्टीपल हो जाएगा। अब बोला है कि कॉमन की बात किया कि कॉमन किसको, आपने 6 नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, वो है आपका 6, 8 और 12 है। तो अगर ये 3 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो तीनों में कौन सा आपका नंबर कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब तीनों में कौन शामिल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोस्तों आपका 24 है, यहाँ भी आपका 24 है, यहाँ भी आपका 24 है। आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है और यहाँ भी 48 है ना। लेकिन क्या लिखा है, ये हो गया आपका कॉमन दोस्तों, है ना। क्या हुआ, ये आप बोलेंगे कॉमन हुआ।
फिर क्या लिखा है, लोएस्ट या लिस्ट बोले, है ना। लिस्ट मतलब क्या होता है, छोटा। तो बताइए आपका 48 छोटा है कि 24 छोटा है। यहाँ पे कॉमन और बहुत सारा आ सकता है दोस्तों। अगर इसका आगे बढ़ाते चले जाएंगे तब 48 के बाद 72 आ जाएगा। और वो कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब पहला कॉमन आपका 24 हो गया तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, 24 में 2 3 4 है, वो सारा नंबर जो आएगा वह सभी जो है वह आपका कॉमन हो जाएगा। लेकिन कहेंगे कि सबसे लोएस्ट कौन होगा, तो वह होगा आपका दोस्तों, वह कौन होगा, तो सबसे अगर लोएस्ट की बात की जाए तब तो वो आपका 24 ही होगा, है ना। क्या है यहाँ पे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब पहला, कॉमन मतलब जितने नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं उन सभी में वो नंबर शामिल होना चाहिए। और लोएस्ट मतलब जो है बहुत सारा कॉमन नंबर आएगा, लेकिन जो सबसे छोटा होगा वही आपका लोएस्ट कहलाएगा। तो यहाँ सबसे छोटा आपका 24 है, तो हम कह सकते हैं कि 6, 8 और 12 का एलसीएम जो है वह मेरा 24 है। तो यहां से समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या है ये एलसीएम का मतलब, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान दे दोस्तों, एलसीएम तो इन 6, 8, 12 का 24 ही होगा। अब यहां कुछ बातों पे और थोड़ा गौर करेंगे। अब देखिए जो आप एलसीएम निकाले हैं, क्या ये एलसीएम दी हुई संख्या से, यानी 6, 8 जिस नंबर का आप एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वो इन सभी नंबर से पूरी तरह तो विभाजित होगा ही होगा। 2 पॉइंट है दोस्तों, एक एलसीएम जो होता है वह सबसे लोएस्ट नंबर होता है, छोटी से छोटी संख्या होता है। एक सेकेंड क्या है कि जो मेरा एलसीएम आता है, तो जिस नंबर का एलसीएम आप निकाले हैं वह एलसीएम दी गई सभी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगा। आप देख ले, 24 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होता है, तो बोलेंगे हाँ होता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्या सभी से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो बोलेंगे हाँ हो जाता है। तो फिर वही दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसी को तो एलसीएम कहते हैं। आप जरा देखिए, वही लिखा हुआ था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो उसे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। समझ में आया दोस्तों डिफिनेशन क्या है। यार यहाँ इंग्लिश में बात करेंगे, द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम, है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आप मल्टीपल भी समझ गए, कॉमन भी समझ गए, लिस्ट भी समझ गए और एलसीएम किसे कहते हैं उसे भी समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, अब एलसीएम निकालने के तरीके को समझते हैं, है ना। तो एलसीएम को, अब जो एलसीएम हम लोग निकालने के लिए जो सीखने जा रहे हैं जरा ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। मैं यहाँ पर आपको जो है वह 3-4 मेथड बताने वाला हूँ, जो आपको समझ में आए, जो आपको आसान लगे, जिसको अप्लाई करके आप कम समय में निकाल सकते हैं उसका प्रयोग करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था 6, 8 और 12 का, मान लेते इसी को मैंने ले लिया ये एग्जाम्पल के रूप में कि अगर इसी का एलसीएम निकालने की बात किया जाए तो आपका क्या होगा। चलिए फर्स्ट मेथड हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं वह आपका डिवीजन मेथड की बात करते हैं। कौन सी मेथड, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, डिवीजन मेथड, यानी इसको हम बोल सकते हैं वह आपका क्या है, तो वह आपका भाग विधि, है ना, भाग विधि। अगर हम लोग सेकेंड बात करेंगे तो सेकेंड जो हम लोग पढ़ेंगे वह हो जाएगा दोस्तों, वह होगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड यानी आपका बोलेंगे तो ये क्या है, तो इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि, है ना, गुणनखंड विधि, है ना। ये दोस्तों आपका सेकेंड। और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में जो होगा दोस्तों वह होगा आपका शॉर्टकट मेथड, है ना।
क्या होगा, तो ये शॉर्टकट मेथड, अगर इसे हिंदी में बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों लघु विधि। क्या हो जाएगा, तो ये आपका है लघु विधि। ये आपका ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो तीनों मेथड से हम लोग समझते हैं कि आखिर एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, लेकिन पहले हम लोग एलसीएम की बात करेंगे, उसके बाद पुनः हम लोग एचसीएफ पर आएंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, तो आप बोलेंगे कि नहीं 6 है, 8 है और 12 है। तो ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि डिवीजन में क्या है, जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं वो मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होनी चाहिए। कितना, 2 नंबर, जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होनी चाहिए। आप बोलेंगे 2 से तो सभी डिवाइड हो रहा है, इसलिए डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6। क्या ये 2 से होगा, बोलेंगे हाँ 3 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 4 से कट रहा है, इसलिए हम लोग ले सकते हैं। अब 2 से तो 2 नंबर नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है, इसलिए आप 3 से लेंगे, तो ये आपका जो है वह ये आ जाएगा। आप ध्यान देंगे दोस्तों, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे नहीं 2 इंटू 2 इंटू 3 और एक 2 यहाँ बच गया 2। तो आप देखें 2 को 2 से 4, 4 को 3 से 12, 12 को 2 से करेंगे, ये आपका 24 आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये दोस्तों जब कभी कोई मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है तब तो ये मेथड आपके पास है ही, इससे आप तो निकाल सकते ही हैं। लेकिन इससे और बहुत आसान तरीका मैं बताने वाला हूं, जरा आप ध्यान देंगे। चलिए इसी को हम लोग सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से। अगर यहाँ पे था 6 था, 8 था और 12 था, तो 6 का अगर आप फैक्टर करेंगे दोस्तों, तरह ध्यान दें, जैसे अगर 6 को आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, तो आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 12 की बात करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 लिख सकते हैं। बोलिए इसका गुणनखंड करेंगे तो यही ना आ जाएगा, है ना। 6 को 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 8 को 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे 8 हो जाएगा, और ये 2 गुने 2 गुने 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब आपका एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो उसके बदले में 1 लेते हैं। तो सभी में 2 कॉमन था तो हमने 2 ले लिया। तो अब क्या होगा, आप कितने नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं 3 नंबर का निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 में कौन डिजिट कॉमन है, उसके बदले में हम लोग सिंगल लेते हैं। तो सभी में कॉमन 2 था, 2 हमने ले लिया। अब बोलेंगे सभी में कोई डिजिट कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, घटते क्रम में जाएंगे। घटते क्रम कहने का मतलब क्या है कि 3 में नहीं, अब 2 में देखेंगे कि कौन कौन सा डिजिट कॉमन है। तो 2 में देख रहे हैं कि आपका 2 2 कॉमन है, तो एक 2 उसके बदले में होगा। फिर आप देख रहे हैं कि आपका 3 3 भी कॉमन है, तो 3 होगा। अब 2 का काम कर लिए, अब 2 में जो कॉमन था उसके बदले में आप ले लिए। अब लास्ट में जो भी बच जाता है उसे भी एलसीएम में लिया जाता है। तो आप बोलेंगे 2 बच गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 या 12 2 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 24 निकल गया। आप देखिए दोस्तों, इसी को आप जो है आप और करके जरा इस तरह भी कर सकते थे कि जैसे 6 है, 8 है और 12 है। जरा ध्यान देंगे, इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 ही तो होगा, लेकिन 8 का आपका 8 तो आप जानते हैं कि ये आपका 2 का क्यू होता है। अगर 12 को लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुने 3 लिख सकते हैं, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 3। अब यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों, अगर आपको एलसीएम चाहिए तो क्या करना होगा, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए सभी में 2 है, लेकिन पावर जो अधिक है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखेंगे, जब भी जिस नंबर का आप एलसीएम निकालिए और उसी नंबर का आप एचसीएफ निकालिए तो हमेशा बड़ा वैल्यू एचसीएफ से एलसीएम होता है ना। तो यहाँ पे जब भी इस तरह काम करना हो तो पावर देख लीजिए कि इन तीनों में पावर सबसे अधिक क्या है, तो बोलेंगे ने 2 का पावर क्यू है, तो यही एलसीएम होगा इसका। और यहाँ 3 3 बच गया, तो इसके बदले में एक 3 हो जाएगा, तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये गुने 3 करेंगे तो ये आपका 24 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आप इस तरीके से भी जो है वह आप बना सकते हैं, है ना।
कहीं कोई दिक्कत? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो है वह आपका हम लोग जो सीखे वह किस मेथड से सीखे? ये हम लोग सीखे गुणनखंड विधि से, है ना। किस विधि से? तो हम लोग गुणनखंड विधि से। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, है ना, वह है आपका शॉर्टकट मेथड, है ना। क्या है? शॉर्टकट मेथड है। तो चलिए देख लें। तो इसका जनरली हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन जिन लोगों को एकदम दिक्कत होता है, कोई और मेथड नहीं समझ में ना, तब इसका तो अप्लाई करते हैं, इसलिए ध्यान देंगे दोस्तों। लेकिन जो मैं अब शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, अब इस शॉर्टकट में भी दो तरीका मैं आपको बताऊंगा, और जो आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल होगा, इसलिए ध्यान से आप समझेंगे। जरा ध्यान दें, यहां पे आपका क्या है? तो बोलेंगे 6, 8 और 12 है, यही आपका एग्जाम्पल था दोस्तों। अब जरा ध्यान दें, अगर इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? तो बोलेंगे नहीं, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो जरा ध्यान दें, नाम ही है शॉर्टकट मेथड। कैसे निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से? अगर आप ध्यान देंगे बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। क्या करना है? जरा ध्यान देंगे, जो बताने जा रहे हैं, जिस नंबर का एलसीएम निकालना हो उसमें सबसे बड़ी नंबर को लेना, बड़ी संख्या को लेना है। तो बताइए इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो बोलेंगे नहीं सर 12 है। कौन सा है? 12 है। अगर बड़ी संख्या जो आपने लिया 12, क्या ये 12 इन तीनों से भाग लग जा रहा है? कहेंगे क्यों? क्योंकि इससे पहले जब ये डिफिनेशन आपने पढ़ा कि एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होता है और दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होता है। तो क्या ये 12 इन तीनों से विभाजित हो रहा है? तो बोलेंगे 12 और 6 तो विभाजित हो रहा है, लेकिन 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, क्या बोला कि जिस नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी संख्या को लें और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन ये 12 तो तीनों से कट नहीं रहा है, इसलिए एलसीएम नहीं होगा। तो अगर 12 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 24 आएगा, और ये 24 आप देख लें क्या इन तीनों से जो है वह आपका कट रहा है? तो बोलेंगे हाँ, ये जो 24 है ये तीनों नंबर से तो कट जा रहा है, इसलिए आंसर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आपका 24 हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ 2 से 24 नहीं कटता तो अगर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते। कहने का मतलब समझ गए होंगे कि जिस नंबर का एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी संख्या को लें, पहले 1 से गुना करें, अगर वो नंबर सभी से कट जाए तो वही होगा, नहीं तो 2 से गुना करें, अगर वो भी नहीं तो 3 से गुना करें। जो गुना करने के बाद आता चला जाएगा, जो नंबर इन सभी संख्या से कट जाए वही आपका एलसीएम कहलाएगा दोस्तों। और अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, और अगर कुछ एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो समझने के लिए तो बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर यहां पे मैं बात करूं कि नहीं आपका 12 है, यहां पे आपका 15 है और यहां पे आपका 30 है, क्या होगा इसका एलसीएम? तो बोलेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो आप बोलेंगे 30 है। आप 30 को 1 से करेंगे, ये देखिए दोस्तों गुना नहीं करना, वो करना तो है लेकिन मन में करना है। आप इसको बताइए 12 एकम 12 लिखते क्यों रहेंगे? हम मन में ही कर लेंगे। आप जैसे बोलेंगे यहाँ 30 है, 30 को 1 से करेंगे 30, क्या ये 30 तीनों से कटेगा? बोलेंगे नहीं 12 से तो नहीं कट रहा है, ये एलसीएम नहीं होगा। 30 को 2 से करेंगे, ये आपका 60 आ जाएगा, क्या ये 60 ये तीनों से कटेगा? तो बोलेंगे हाँ कट जाएगा, क्योंकि 60 12 15 30 तीनों से कट रहा है, इसलिए आपका जो एलसीएम हो जाएगा वह आपका यही 60 हो जाएगा दोस्तों, है ना। आसान है ना ये? लेकिन ध्यान रखेंगे बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं, अगर वो कॉन्सेप्ट आप रखेंगे बहुत आसानी से आप एलसीएम निकाल लेंगे। अगर यहां पर देख लें, या ये आपको अगर 1-2 और एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं समझाता हूं कि और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो यहाँ 3 मेथड, डिवीजन, फैक्टराइजेशन एंड शॉर्टकट मेथड। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, है ना। एलसीएम को पहले एलसीएम क्लियर कर ले दोस्तों, है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि नहीं आपका 120 है, अगर बोल दे यहाँ पर नहीं 15 है ना, अगर यहाँ बोल दे कि नहीं आपका 30 और 12 है, इस नंबर का आपका एलसीएम क्या होगा? तो बताया अभी मैंने क्या बताया कि सबसे बड़ी संख्या को आप ले लें, तो बोलेंगे नहीं सबसे बड़ी संख्या 120 है, क्या ये 120 सभी से कट जा रहा है? तो बोलेंगे कट तो रहा है, 120 20 से भी कटे, 120 से, 15 से, 30 से और 12 से, इसलिए आपका बोलेंगे एलसीएम यहाँ यही हो जाएगा, है ना। तो एक तो इस तरीके से एलसीएम आप निकाल सकते हैं दोस्तों,
है ना, ध्यान देंगे। अब बात करेंगे कि नहीं, जैसे अगर इसमें भी मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, है ना, जरा ध्यान देंगे, है ना, शॉर्टकट मेथड में ही एक और तरीका मैं बताने जा रहा हूं, इस पर गौर फरमाएंगे। जैसे भी फर्स्ट एग्जांपल हमने जो लिया था वह था 6, 8 और 12 था कि इसका एलसीएम क्या होगा, है ना, व्हाट। तो देखिए क्या करना है कि एलसीएम निकालने के लिए आपको यहां क्या करना है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या को ही लेना है। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को लेना है। हमने बड़ी संख्या ले लिया, वह क्या होगा, तो वो बोलेंगे नहीं 12 होगा। अब 12 जो दोस्तों बड़ी संख्या लेंगे उसका आप गुणनखंड कर दें, है ना, गुणनखंड निकाल लें, क्या होगा, तो बोलेंगे कि ये तो 2 × 2 × 3 होगा, है ना। आप देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो यही आ जाएगा, 2 × 2 × 3 आएगा। अब इसका जैसे गुणनखंड कर दिए तो इसका काम हो गया दोस्तों, इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट का करेंगे गुणनखंड। अब अगर 8 में आएंगे तो 8 तो 2 का क्यू होता है। आप जरा ध्यान देंगे, फिर अगले डिजिट पर जैसे जाएंगे, जो यहाँ गुणनखंड में जो डिजिट शामिल रहेगा उस डिजिट को नहीं लेंगे और जो नहीं शामिल रहेगा उस डिजिट को शामिल करते चले जाएंगे। तो देखिए 12 को किए ये सारा डिजिट आया, अब 8 की बारी है, तो 8 का 2 का क्यू होता है, मतलब 2 3 बार आएगा, तो 2 बार तो ऑलरेडी शामिल है, 1 2 कम पड़ रहा है, इसलिए 1 2 को आप शामिल कर लें। तो ये आपका 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6 की बात करेंगे, तो 6 तो आपका 2 × 3 होता है। क्या होता है, 2 × 3, तो 2 भी ऑलरेडी पहले से है और 3 भी ऑलरेडी पहले से है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका एलसीएम यही हो जाएगा दोस्तों। और ये एलसीएम 2 को 2 से, 4 को 3 से, 12 को 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 24 हो जाएगा, है ना। चलिए ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एलसीएम जो मैंने ले रहा हूं यहाँ पे, अगर मान ले यहाँ पे 40 ले लिए, अगर बोलेंगे नहीं यहाँ 60 ले लिए और यहाँ पर हमने 30 ले लिया, कि इसका एलसीएम क्या होगा, है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों, कई तरीका है निकालने का। देखिए और तरीका क्या है, अगर इससे हम लोग बात करें जो अभी निकाल रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये आपका 60 है। आप 60 का जरा फैक्टर करें, आपका इसका जो है गुणनखंड निकाले दोस्तों। जब भी बड़ा नंबर हो तो उसको 2 पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। 60 को बताइए 6 × 10 तो लिख सकते हैं, है ना, 6 गुने क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो 6 को आप लिखेंगे तो 2 × 3 होगा, 10 को लिखेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा, है ना। कहीं भी 2 पहले इधर बाद लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 2 12, 12 को 5 से 60 आ जाएगा। तो जैसे फैक्टर इसका गुणनखंड निकाल दिए, इसका काम कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट कोई भी नंबर में आप जा सकते हैं। आप अगर 30 को ले लें तो 30 को लिखेंगे 6 × 5, तो 5 तो ऑलरेडी है, 5 है ना यहाँ पे। अब बचा 6, 6 में 2 × 3, 2 × 3 भी है, इसलिए इसका कोई डिजिट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे 40 का, तो 40 में आप 10 × 4 कर सकते हैं, तो 4 भी आपको ऑलरेडी दिख रहा है। अब चाहिए आपको 10, तो 10 के लिए आपका 5, तो 1 2 तो कम पड़ रहा है, ना। जैसे आप ध्यान देंगे 2 × 2 4 हुआ, है ना, 2 करेंगे तो 8 हुआ, यहाँ 5 40 हुआ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 40 में आप गुणनखंड निकाल 3 2 आ रहा है, यहाँ 2 ही 2 है, तो 1 2 को आप शामिल कर लें। आप देखिए यही तो आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 2 से करेंगे 12, 12 को 5 से, सॉरी क्या कर रहे हैं, हाँ, तो 2 को 3 से कर रहे हैं 6, 6 को 2 से 12, 12 को 5 60 और 60 को 2 से करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल समझ में आया क्या आप लोग को। तो सबसे बड़ी संख्या को ले, उसका गुणनखंड निकाले, उसके बाद सेकेंड कोई भी नंबर को ले और उसका जो गुणनखंड होगा उसमें अगर ये डिजिट शामिल रहेगा तो उस डिजिट को शामिल नहीं करेंगे, और जो डिजिट शामिल नहीं रहेगा उसे हम लोग उस डिजिट को शामिल कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से सेकेंड एग्जांपल यानी ये दूसरा तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना।
और ध्यान दें दोस्तों, ये तो हो गया आपका। कभी कभी क्या होगा ना कि इससे पहले मैंने जो ये तरीका बताया, अगर छोटा नंबर हो, है ना, छोटा नंबर हो तो सबसे आसान ये होता है। अगर उससे थोड़ा बड़ा नंबर हो तो ये तरीका बिल्कुल अपना सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, कभी भी जैसे 48 दे दिया, है ना, 56 दे दिया और 60 का एलसीएम पूछा तो क्या करेंगे, तुरंत बड़ा नंबर को ले लीजिए और उसका गुणनखंड निकालिए, है ना, फिर दूसरे को निकालिए और उसको तोड़ दीजिए। 48 को डायरेक्ट आप गुणनखंड निकालने अगर नहीं आ रहा है तो 8 गुने 6 48 होता है ना, तो 8 का तो आप जानते हैं 2 का क्यू हो जाएगा, 6 का 2 गुने 3 कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या है कि शॉर्टकट में भी आपको 2 तरीका बताया, एक ये तरीका है और एक इससे पहले जो मैंने बताया आपको। अब और अगर आसान करना चाहते हैं दोस्तों, और आसानी से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे और तरीका अगर आप चाहें तो जरा ध्यान देंगे, अभी आपने लिया 6 है, 8 है, 12 है ना, 6 8 12 का एलसीएम निकालना है। तो जरा ध्यान दें, इन सभी में देखिए कि कॉमन क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 2 तो सब में कॉमन है, हाँ या नहीं। तो 2 को ब्रैकेट से बाहर ले लें तो यहाँ आपका 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, है ना। 2 4 क्या बच गया, 6 बच गया। आप चाहें तो आपका 2 और यहाँ इंटू साइन है, तो ये 3 4 6 का ही आप एलसीएम अगर निकाल लेंगे तो 3 4 6 का अगर आप एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 12 आ जाएगा। तो 12 और ये 2 पहले था, तभी आपका एलसीएम 24 निकल आएगा, है ना। और अगर इसे बनाना चाहें 60 आपका देखिए यहाँ दिया है, नेक्स्ट 60 है, 40 है, 60 है और 30 है। अब बोलेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए 10 10 तो कॉमन दिख रहा है, तो 10 को आप ब्रैकेट से बाहर ले लें तो यहाँ आपका 4 बचेगा, यहाँ आपका 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अब ये 10 को किससे गुना करेंगे, तो इसका एलसीएम से गुना करेंगे। किसका, तो इसका एलसीएम से गुना करते हैं दोस्तों। तो आप बताइए 3 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा। और अभी मैंने सिखाया यहाँ पे कि एलसीएम में सबसे मन में अगर डायरेक्ट निकालना चाहे तो 6 सबसे बड़ी संख्या है, क्या ये 6 तीनों से कट जाएगा, बोलेंगे नहीं, 6 आपका 4 से नहीं कटेगा, 6 को 2 से गुना करेंगे 12 आएगा, क्या वो 12 ये तीनों से कट जाएगा, बोलेंगे हाँ कट जाएगा। इसलिए इस तीनों का एलसीएम 12 होगा और इधर 10 था, तो आपका टोटल एलसीएम दोस्तों वह आपका 120 आ गया, है ना। ध्यान देंगे, तो इतना तरीका है दोस्तों, यानी शॉर्टकट में भी आपको जो है वह मैंने 3 तरीके से बता दिया। आप कोई भी जो आप है, कभी बड़ा नंबर अगर 0 0 वाला हो, आप इसको बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकाल लें। छोटा डिजिट हो नंबर तो इसका अप्लाई कर लें। ऐसा तो देख लीजिए, इसमें भी जो आपको आसानी से लगे कि अप्लाई कर सकते हैं उसे आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको एलसीएम जो है वह आपका क्या है और एलसीएम का निकालने का तरीका क्या है वो आप समझ गए होंगे। आप अगर समझ गए होंगे तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वह एचसीएफ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एलसीएम के बाद हम लोग एचसीएफ क्या है, अब हम लोग उसकी ओर जा रहे हैं। जरा ध्यान देंगे, अब जो आ गया, सबसे पहले बात करेंगे कि एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझने की प्रयास करेंगे कि आखिर फैक्टर किसको कहते हैं, कॉमन मतलब क्या है और हाईएस्ट का मतलब क्या है। चलिए मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान से आप देखेंगे। अगर वही एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैंने एलसीएम में लिया था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे वहाँ पे लिया था मैंने 6 8 और 12 को, है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 6 8 12 को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर फैक्टर किसको कहते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, फैक्टर वही होता है जिसे, जैसे अगर हम 6 का बोलेंगे, 6 का फैक्टर क्या होगा, तो 6 का वही फैक्टर होगा जो 6 को डिवाइड कर दे। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 होगा तो बोलेंगे हाँ, 2 होगा बोलेंगे हाँ, 3 होगा बोलेंगे हाँ, 6 बोलेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि ये सभी जो है वह 6 को डिवाइड कर देगा, है ना। चलिए अगर 8 की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, आपका 4 होगा और नेक्स्ट आपका 8 भी होगा, क्योंकि ये सभी जो है वह आपका 8 को डिवाइड कर दे रहा है। नेक्स्ट आपका 12 है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 6 एंड 12 ये सभी होगा,
क्योंकि इन सभी जो है वह 12 को डिवाइड कर दे रहा है। तो आप बोलेंगे क्या ये सभी जो है इन सभी का फैक्टर है? तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि ध्यान देंगे दोस्तों, फैक्टर बार बार मैं बोल रहा हूँ, फैक्टर वही है जिससे ये डिवाइड हो जाए। 8 का फैक्टर वही होगा जिससे ये 8 डिवाइड हो जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉमन का। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, क्या आपका देखिए तो सभी में कॉमन 1 1 दिख रहा है? बोलेंगे हाँ। क्या आपका 2 2 कॉमन दिख रहा है? हाँ। और कुछ कॉमन दिख रहा है? बोलेंगे नहीं। 4 4 है, यहाँ 4 नहीं है। 3 3 है, यहाँ 3 नहीं है। यानी कॉमन आपका 1 और 2 ही है। लेकिन आपका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा या 2 होगा? लेकिन जरा ध्यान दें दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ हाईएस्ट कॉमन। कॉमन तो होता है उसी को लेते हैं, लेकिन कौन सा? तो हाईएस्ट कॉमन, यानी जो सबसे हाईएस्ट होगा। तो 1 में 2 में 1 और 2 में कौन हाईएस्ट है? बोलेंगे 2 है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा, है ना। अब जिस तरह से एलसीएम में आपने 2 पॉइंट में सीखा था, यहां भी आप 2 पॉइंट सीख पा रहे हैं। वह 2 पॉइंट क्या है कि ये जो मेरा 2 है वह बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है। अब बड़ी से बड़ी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप देखिए इसका फैक्टर के तो इसमें बड़ी आपका 2 ही आया ना, इससे और आपका कोई आगे नहीं आएगा जो आपका तीनों में कॉमन हो। क्योंकि आप 3 नंबर 6 8 और 12 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, इन तीनों में 2 से कोई बड़ी संख्या नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेरा जो एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है। एक दूसरा पॉइंट यह है कि क्या जो एचसीएफ आया है ये एचसीएफ क्या इन तीनों को डिवाइड कर दे रहा है, विभक्त कर दे रहा है? तो बोलेंगे हाँ, एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। क्योंकि 2 जो 6 3 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में और ये 6 बार में कट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या भी होता है और दी गई सभी संख्याओं को क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल ध्यान दें दोस्तों, आप डिफिनेशन पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे? पूरी तरह विभक्त यानी डिवाइड कर दे, उसे महत्तम समापवर्तक, है ना, यानी एचसीएफ कहते हैं। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या भी है और दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह क्या कर दे रहा है? विभक्त भी कर दे रहा है। इसलिए ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। यहां लिखा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ, है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अब डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो जहां भी छोटी से छोटी संख्या बोले समझ लेना एलसीएम है, जहां बड़ी से बड़ी संख्या बोले समझ लेना एचसीएफ है। जहां बोल दे, ध्यान रखेंगे एक अंतर और जो मैंने बात करने जा रहा हूं अभी आपसे, वो जरा गौर करेंगे कि एलसीएम जैसे यहां पे ध्यान दें, अगर 6 है 8 है और 12 है, आप बताएं इसका एलसीएम हम लोग निकाल रहे थे तो 6 8 12 का एलसीएम आपका क्या आ रहा था? तो बोलेंगे नहीं, इसका एलसीएम 24 है। अगर इसी का आप एचसीएफ अभी निकाल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कितना आ रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं 2 आ रहा है ना। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, एलसीएम जो है और जो एचसीएफ जो है यहां से देखेंगे तो और कई कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है दोस्तों, है ना। तो क्या छिपा हुआ है? तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं और जिस नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो मेरा एलसीएम होता है, एलसीएम जैसे मेरा 24 आया है, क्या ये 24 है वो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है? बोलेंगे हाँ। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो मेरा एलसीएम होता है वह दी गई संख्या से विभाजित होता है, लेकिन जो मेरा एचसीएफ होता है वह दी गई संख्या को विभाजित करता है। ये बहुत बड़ी अंतर है ना। दी गई संख्या से एलसीएम विभाजित होता है, लेकिन दी गई संख्या को एचसीएफ विभाजित करता है। ये दोनों में अंतर है दोस्तों, ये जरूर ध्यान देंगे। क्योंकि 24 देखिए सभी से कट जा रहा है, लेकिन 2 देखिए सभी को काट दे रहा है। तो काटता कौन है? वह एचसीएफ है। कटता कौन है? तो बोलेंगे आपका एलसीएम है ना। अगर इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों कि एलसीएम किसको कहते हैं और एचसीएफ किसको कहते हैं, तो खाली आप बेसिक, मैं एक चीज पूछने जा रहा हूं, आप बताएं, आप सबों ने तरबूज खाया होगा, वाटरमेलन, है ना। तरबूज सभी आपने खाया होगा,
है ना। तो बताइए आप जब मार्केट से तरबूज को खरीद करके लाते हैं तो बताइए डायरेक्ट खा जाते हैं या उसे काट कर खाते हैं? तो बोलेंगे नहीं सर, काट के खाते हैं। किससे काटते हैं? तो बोलेंगे नहीं, चाकू से काटते हैं। तो आप ही बताएं, तरबूज मार्केट से आपने लाया, चाकू से काटा और आपने खाया, है ना। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कि तरबूज और चाकू में कौन एलसीएम कौन एचसीएफ है? आप अगर अभी जो मैं बताया अगर आपने समझ गया होगा तो आप बता सकते हैं कि कौन आप तरबूज मेरा एलसीएम है कि एचसीएफ है ना। जल्द आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए चाकू और तरबूज में कौन एलसीएम और कौन एचसीएफ है। तो आप जरा ध्यान दें दोस्तों, जब आप मार्केट से तरबूज को लाते हैं तो वो बड़ा मान ले साइज में है, उसको आप क्या करते हैं? काटते हैं। तो काट किससे रहे? चाकू से। तो बताइए यहां पर अभी आपने पढ़ा कि दी गई संख्या से जो विभाजित हो जाता है वो एलसीएम है, और दी गई संख्या को जो विभाजित कर देता है, यानी जो विभाजित करता है, कौन विभाजित कर रहा है? तो बोलेंगे नहीं, एचसीएफ दी गई संख्या को विभाजित कर रहा है। तो जो विभाजित करता है, यानी यहां तरबूज को कौन विभाजित कर रहा है? तो चाकू विभाजित कर रहा है। तो जो विभाजित करता है वो क्या कहलाता है? एचसीएफ। यानी चाकू दोस्तों आपका हो जाएगा एचसीएफ। और जो विभाजित दी गई संख्या से होता है, कौन हो रहा है दी गई संख्या से विभाजित? एलसीएम। और यहां पर कौन विभाजित हो रहा है? तरबूज विभाजित हो रहा है, इसलिए तरबूज दोस्तों हो जाएगा आपका एलसीएम, है ना। तो क्या समझ में आया आपको? एलसीएम और एचसीएफ में बेसिक डिफरेंस तो आप समझ गए होंगे। एक, एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होता है, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होता है। एलसीएम दी गई सभी संख्या से विभाजित होता है, लेकिन एचसीएफ दी गई संख्या को विभाजित करता है ना। ये दोनों में अंतर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एचसीएफ को अब निकालने की तरीका को समझते हैं, है ना। फिर वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलिए अब वही 3 मेथड फिर मैं बात करने जा रहा हूं। और फर्स्ट में जो एलसीएम में हम लोग पढ़े कि आपका क्या है? तो डिवीजन मेथड, है ना। क्या है आपका? डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड यानी हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग भाग विधि। क्या बोलेंगे? भाग विधि, है ना। अगर यहाँ पे सेकेंड बात करो तो सेकेंड क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा दोस्तों आपका फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। ये फैक्टराइजेशन मेथड यानी आपका क्या है? तो ये आपका गुणनखंड विधि, है ना। गुणनखंड विधि ये आपका सेकेंड है दोस्तों। अगर थर्ड की मैं बात करूं तो क्या है? तो थर्ड में जो होगा वह होगा आपका शॉर्टकट मेथड, है ना। शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यानी हिंदी इसका बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टी है दोस्तों, है ना। शॉर्टकट मेथड में तो इसका होगा हिंदी लघु विधि, है ना। तो ये लघु विधि, ये 3 तरीके से हम लोग एलसीएम को भी सीखे थे, यही 3 तरीके से हम लोग एचसीएफ को भी सीखने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे आपका था 6 था, 8 था, 12 था। ये डिवीजन मेथड तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैसे क्या होता है निकालने का तरीका। तो ध्यान देंगे इन सभी नंबर में जो सबसे छोटी संख्या है और उससे जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से किसको? उससे जो बड़ी संख्या है उसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम 6 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं? तो इसके बाद ये आपका यहाँ उत्तर आता है और ये आपका 3 टाइम चला जाएगा, तो ये कैंसिल। यानी हम बात करें कि नहीं, अगर ये यहाँ पे कि नहीं 6 और 8 में अगर इन दोनों में हम बात करें कि एचसीएफ क्या होगा, तब तो 2 ही हो जाएगा, है ना। अब जो बचा है दोस्तों उसके बाद उसे हम लोग देंगे यानी 12। तो यहाँ ये आपका 6 टाइम कैंसिल हो जा रहा है, यानी फाइनली जो आपका एचसीएफ आ गया वो कितना हो गया? तो बोलेंगे नहीं आपका एचसीएफ जो है वह 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अगर गुणनखंड विधि की बात करेंगे तो 6 8 12 है। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, 6 का गुणनखंड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 3 हो जाएगा। 8 का करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा। 12 का करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। अब इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे एचसीएफ वही होता है जो सभी में कॉमन हो। यानी आप 3 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो कौन होगा? जो सभी में कॉमन हो, है ना। तो सभी में कॉमन क्या है? तो बोलेंगे 2 है, तो ये आपका 2 होगा। एलसीएम के जैसा यहाँ नहीं होता है कि
चलो 3 में देख लिए 2, फिर 2 नंबर में देख लें, जो कॉमन हो देख लेंगे, नहीं, वो काम हम लोग एलसीएम में करते हैं। एचसीएफ में उस तरीके से नहीं, जितने नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं सभी में जो कॉमन है उसी के बदले में एक डिजिट लेंगे। अगर 3 यहाँ है, 3 यहाँ, अगर यहाँ 3 होता तो एक 3 हम ले लेते, लेकिन 3 सब में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एचसीएफ 2 ही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों शॉर्टकट मेथड का। तो देखिए आपका 6, 8 और 12 था। यहां पर ध्यान देंगे, एलसीएम में हम जब बताए थे कि शॉर्टकट मेथड, तो वहां बोले थे कि सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में जस्ट अपोजिट है। जो भी नंबर का आपको एचसीएफ निकालना रहे उसमें सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। किसे लेते हैं? तो छोटी संख्या को लेते हैं। अब देखिए क्या ये 6 ये सभी को डिवाइड कर दे रहा है? अगर डिवाइड कर देता तो आंसर आपका 6 ही हो जाता, लेकिन जब ये 6 डिवाइड कहने का मतलब 6 कैसे आया? तो जो सबसे छोटी संख्या को लीजिए और 1 से डिवाइड कीजिए तो 6 आएगा। ये 6 सभी को डिवाइड कर देता तो आंसर 6 ही हो जाता, लेकिन नहीं डिवाइड कर रहा है, तो अगर इसको 2 से भाग देंगे तो ये 3 आएगा। क्या ये 3 सभी को डिवाइड कर रहा है? बोलेंगे 6 और 12 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये 3 भी आंसर नहीं होगा। अगर 6 को 3 से भाग देंगे बोलेंगे 2 आएगा। क्या ये 2 सभी को डिवाइड कर दे रहा है? बोलेंगे हाँ डिवाइड कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ जो आंसर हो जाएगा वह आपका 2 हो जाएगा, है ना। 2 यानी क्या निकल गया? यही तो आपका एचसीएफ निकल आया, है ना। तो ये आपका जो है वह शॉर्टकट मेथड है दोस्तों। आप अगर जब भी छोटे छोटे नंबर दे दिया रहे तो इससे आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर दे दे तो उसका एक और तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों, डिफरेंस मेथड। और वह डिफरेंस मेथड आपको बहुत ही रामबाण साबित होगा एचसीएफ निकालने में दोस्तों, है ना। फिर कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगा। जैसे इसका अगर एग्जांपल मैं और लेता हूं और एचसीएफ को शॉर्टकट मेथड से लेकर के समझाता हूं आपको, जरा ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। जैसे अगर मैंने यहां पे ले लिया कि यहां पे 8 ले लिया, है ना, यहां पे 24 ले लिया और यहां पे मैंने 60 ले लिया। बताएं कि इसका एचसीएफ आपका क्या होगा? तो ध्यान दें, मैं अभी क्या बोला कि सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। कौन है सबसे छोटी संख्या? तो बोलेंगे 8 है। पहले 1 से एलसीएम निकालते थे तो बड़ी संख्या लेते थे और वहां 1 2 से मल्टीप्लाई करके देखते थे, लेकिन एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या लेंगे और 1 2 से डिवाइड करते चलेंगे। 1 से डिवाइड किए तो 8 आया। 8 क्या ये सभी को डिवाइड कर रहा है? आप बोलेंगे ऐसा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि एचसीएफ वही होता है जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, यानी डिवाइड कर दे, वही ना कहलाता है। क्या 8 सभी को डिवाइड कर रहा है? बोलेंगे 8 और 24 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन आपका 60 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा। अब 8 को दोस्तों 2 से भाग देंगे, ये आपका 4 आएगा। क्या ये 4 इन सभी को डिवाइड कर रहा है? तो बोलेंगे हाँ ये 4 तो सभी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ जो आपका एचसीएफ हो जाएगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे आपका 4 हो जाएगा। कितना आसान है, हाँ। अगर जब कहाँ पर ये हेल्प करेगा तो ध्यान रखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, है ना, फ्रैक्शन का निकालना चाहेंगे एलसीएम एचसीएफ, है ना, वहाँ पर और ये आसान पड़ेगा आपको। और कहीं छोटा नंबर 2 4 6 8 10 12 15 इस तरीके दे दे, आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा नंबर 1000 में दे दे तो उसको निकालने के लिए मैं एक और मेथड बताऊंगा आपको, और वह मेथड होगा डिफरेंस मेथड, जो कि आपके लिए काफ़ी हितकारी साबित होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसको और देखते हैं ये समझ में क्या आया आपको। सेकेंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अगर यहाँ 15 ले लिए, यहाँ 60 ले लिए, यहाँ 72 ले लिए, बताइए इसका क्या होगा एलसीएम? तो बोलेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो वह आपका जो है वह 15 है। तो 15 को 1 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये जो मैं कर रहा हूँ डिवाइड और मल्टीप्लाई, कोई जरूरत नहीं, मन में कर ले, लिखना नहीं है। इतना जो मैं लिख रहा हूं लिखना नहीं, डायरेक्ट सोचना है। तो चलिए देखेंगे। आप बताइए अगर ये डिवाइड करें 15 आया, क्या ये 15 से ये दोनों कट रहा है, लेकिन क्या 72 कटेगा? बोलेंगे नहीं। 15 को आप 2 से भाग देंगे दोस्तों, पॉइंट में आएगा, जो पॉइंट में आएगा वो तो होगा ही नहीं, एकदम ये ध्यान रखेंगे। 15 को आप 3 से करेंगे, 5 भी नहीं क्या होगा, 5 से जो है ये दोनों कटे ये नहीं कटेगा। अगर 15 को 4 से करेंगे, देखिए पॉइंट में आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। लेकिन अगर 15 को आप 5 से करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और ये 3 से देखिए दोस्तों सब कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों का जो एचसीएफ है वह कितना हो जाएगा? तो एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा, है ना। लेकिन आप क्या इतना लिखते नहीं, आप तुरंत देखते 15 है, 15 सबको काट नहीं रहा है इसलिए होगा नहीं। 2 से भाग देंगे
पॉइंट में आ जाएगा, होगा नहीं। 3 से देंगे 5, 5 से ये कटेगा नहीं, है ना, 4 से कटेगा ही नहीं, 4 होगा ही नहीं। चलो आप 5 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 3 तो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। क्या समझ पाए इस चीज को? जरा ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। ये अब अगर और एक दो मैं प्रैक्टिस कराऊं आपको, थर्ड नंबर ध्यान देंगे। जैसे यहां पर दोस्तों आ गया आपका 120, है ना, आपका यहां पे आ गया 90 और यहां पर दे दिया आपका 20। बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, है ना। तुरंत आप सबसे छोटी संख्या को ले लें 20। क्या ये 20 को 1 से करेंगे तो 20 ही आ जाएगा? क्या ये 20 सबको डिवाइड करेगा? बोलेंगे ना। तो 20 को अब 2 से करेंगे, ये आपका 10 आ जाएगा और ये 10 सभी को डिवाइड कर देगा, इसलिए आपका एचसीएफ कितना होगा? तो बोलेंगे आपका 10 आ जाएगा, है ना। ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगर इतना आप समझ गए होंगे तो आपको एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये बात तो जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है, आज काफी टाइम हो चुका है, हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में आपको एक बच गया आपका, सिर्फ आपको डिफरेंस मेथड, वो मैं वहां पर बता करके डायरेक्ट क्वेश्चन पर आऊंगा दोस्तों। और अब क्वेश्चन बनाने के लिए इतना अगर आप समझ गए होंगे तो नेक्स्ट यानी जो क्लास होगा, यानी कल जो क्लास होगा उसका वीडियो अगर आप देखते हैं तो यही कॉन्सेप्ट को वहां पर लाएंगे और इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे, है ना। कल से आपको और मजा आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यही लास्ट करते हैं, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।